जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के स्टूडियो में, पावर्ड बाय विक्रम टी। ईरान पर किसी भी वक्त कयामती हमला हो सकता है और अमेरिका की कई खुफिया रिपोर्ट्स में इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच सुलह समझौते की बातचीत भी एक विनाशक युद्ध को शायद नहीं रोक पाएगी। अमेरिका को डर है कि ईरान में मौजूद बेहद आक्रामक खामनेई शासन युद्ध करने पर आमादा है और वो परमाणु बम अब किसी भी वक्त बना सकता है। पागल परमाणु बम खौफ में ट्रंप, ईरान को हराना नामुमकिन। ईरान पर हमला होकर रहेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहते। इसके अलावा अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की पावर और क्षमता को तबाह कर देना चाहते हैं ताकि ईरान डायरेक्ट इजराइल और अमेरिका पर मिसाइलों से हमला ना कर पाए। खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, किसी भी पागल शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने तेहरान को धमकी देते हुए कहा कि ईरान अमेरिका की कूटनीति को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल ना करे। दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले 3 टारगेट ईरान में फाइनल कर दिए हैं। पहला है ईरान के वो 5 परमाणु अड्डे जिनके दम पर ईरान 10 से ज्यादा परमाणु बम बना सकता है। दूसरा सबसे अहम टारगेट है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, जो 47 साल से ईरान में अपना इस्लामिक शासन चला रहे हैं। और तीसरा टारगेट है IRGC, जो ईरान की सुरक्षा की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और जिसके दम पर ही आज ईरान 5000 मिसाइलों से हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमला कब होगा, कैसे होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन हमला होगा जरूर और शायद इसकी शुरुआत हो भी चुकी है। खबर है खामनेई के दफ्तर के पास IRGC और MEK में खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ये खूनी संघर्ष खामनेई के तख्ता पलट से जोड़कर देखा जा रहा है। जो खुफिया इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईरान ने बातचीत से ज्यादा बारूदी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन जो ये घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है इसकी शुरुआत हम करते हैं उस पागल परमाणु बम के खौफ से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। 5 अड्डों पर 10 परमाणु बम, ईरान के ट्रैप में ट्रंप। खुफिया सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मौजूदा वक्त में ईरान के 27 सैन्य अड्डों के अलावा 5 ऐसे परमाणु अड्डे हैं जहां कम से कम 10 से ज्यादा परमाणु बम एक हफ्ते में बन सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने अमेरिकी मीडिया को दिए इंटरव्यू में दो टूक कहा कि ईरान एक हफ्ते के शॉर्ट नोटिस पर यूरेनियम से बम बना सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुरू से ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान की परमाणु क्षमता और बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरों को जब तक तबाह नहीं किया जाएगा, ईरान हमेशा इजराइल और अमेरिका के लिए सीधा खतरा बना रहेगा। जून 2025 में 12 दिन चले संघर्ष में ईरान ने इजराइल पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण तबाही मचाई।
अमेरिका के B-2 बम वर्षक और GBU-57 बंकर बस्टर बम भी ईरान के मिसाइल सिटी और परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए हैं। इधर ईरान ने जून 2025 में हुई जंग के बाद से अब तक अपनी हमले की क्षमता को 10 गुना तक बढ़ा दिया है। खबर तो यहां तक है कि ईरान के पास 3000 ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजरायली और अमेरिकी सैन्य अड्डों को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। यहां तक कि अरब सागर में मौजूद अमेरिका का विमान वाहक युद्धपोत अब्राहम लिंकन भी इसी ईरानी मिसाइलों की रेंज में पूरी तरह से आ चुका है। आप खुद देखिए, ईरान की मिसाइल और परमाणु ताकत को लेकर अमेरिकी सरकार कितनी ज्यादा घबराई हुई है। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने तो ईरान की परमाणु ताकत को पागलपन की ताकत करार दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को सीधे धमकी देते हुए कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीतिक समाधान चाहते हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई का विकल्प भी मेज पर है। जेडी वेंस ने एक इंटरव्यू में कहा, किसी भी पागल शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने तेहरान को आगाह किया कि वो अमेरिका की कूटनीति को कमजोरी समझने की गलती ना करें। वेंस ने कहा कि आप दुनिया के सबसे पागल और खराब शासन को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दे सकते। राष्ट्रपति के पास ये सुनिश्चित करने के कई उपाय हैं और वे इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि बिना सेना के समाधान निकलेगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति ट्रंप को सेना के इस्तेमाल का पूरा अधिकार है। जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया कि क्या लक्ष्य ईरान के सुप्रीम लीडर को हटाना है, तो उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप तय करेंगे कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए क्या कदम उठाने हैं। दूसरी ओर ईरान ने ट्रंप के दबाव वाली रणनीति का विरोध किया है। ईरानी अधिकारियों ने ट्रंप के दावों को बड़ा झूठ करार दिया। Cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. खामनेई का तख्ता पलट शुरू, मारे गए एमईके के 100 लड़ाके। इधर दूसरी तरफ ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ अब नए सिरे से शुरू हुए प्रदर्शन को देखते हुए दावे किए जा रहे हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन को खत्म करने के लिए मिशन शुरू हो चुका है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया और ईरान की खुफिया एजेंसी ने भी इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA पर आरोप लगाया कि ये दोनों मिलकर के ईरान में प्रदर्शन और हिंसा फैलाने में अभी भी जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही दावा किया कि 28 दिसंबर 2025 से शुरू हुए हिंसक प्रदर्शनों में 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच 32,000 से ज्यादा ईरानी नागरिक मारे गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि 32,000 ईरानी नागरिकों को खामनेई के सीधे आदेश पर ईरानी सुरक्षा बल IRGC के जवानों ने सीधे गोली मार दी है। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे ये पता चलता है कि खामनेई के शासन का अंत करने के लिए तेहरान में खामनेई शासन के खिलाफ एक संगठन ने हमले भी शुरू कर दिए हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प यानी IRGC ने 23 फरवरी को झड़पों में मुजाहिदीन-ए-खल्क यानी MEK के कम से कम 100 लड़ाकों को मार गिराया है या फिर गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया, शिया मार्क्सवादी ग्रुप ने सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई के तेहरान हेडक्वार्टर के पास ऑपरेशन करने की कोशिश की। MEK ने IRGC के साथ झड़प की पुष्टि की है। झड़पों और मरने वालों की गिनती की पुष्टि IRGC से जुड़ी तजमीन न्यूज एजेंसी और हिजबुल्लाह से जुड़े अल अखबार ने भी की है। मुजाहिदीन-ए-खल्क यानी MEK ने कहा कि 23 फरवरी 2026 की रात तक
150 से ज्यादा दूसरे MEK विद्रोही सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौट आए हैं। इसने कहा कि वे मारे गए और घायल लड़ाकों के नाम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी तेहरान में मोताहारी कॉम्प्लेक्स, जहां खामनेई का हेडक्वार्टर है, वहां सबसे बड़ा संघर्ष हुआ है। इसके अलावा गार्डियन काउंसिल, एक्सपर्ट्स की असेंबली, इंटेलिजेंस मिनिस्टर का ऑफिस, जुडिशरी सेंट्रल ऑफिस, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सपीडियंसी काउंसिल और खामनेई के बेटे मोस्तफा के ऑफिस और उनके घर के बाहर भी दोनों समूहों के बीच जमकर झड़प हुई है। IRGC का दावा है कि उन्होंने 100 से ज्यादा आतंकवादियों यानी कि MEK के लड़ाकों को मार गिराया या फिर गिरफ्तार कर लिया है। ईरान का दावा है कि इसके पीछे विदेशी खुफिया एजेंसियां हैं। राजधानी तेहरान में सोमवार यानी 23 फरवरी की सुबह से ही पास्चर स्ट्रीट और वली असर चौराहे पर विस्फोटकों की आवाजें भी सुनाई दी थीं। इस खूनी झड़प की पूरी डिटेल भी सामने आ चुकी है। میگن ما ناو فرستادیم طرف ایران. خیلی خوب. ناو البته یک دستگاه خطرناکی است، اما خطرناکتر از ناو اون سلاحی است که میتوانه این ناو رو به قعر دریا. The policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon, many decades. Since they seized control of that proud nation 47 years ago, the regime and its murderous proxies have spread nothing but terrorism and death and hate. They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America. अब ऐसी स्थिति में देखना यह होगा, अमेरिका और इजराइल क्या दोनों मिलकर ईरान पर एक साथ हमला करते हैं या फिर अमेरिका ईरान पर हमला करने का कोई और तरीका निकालता है। लेकिन ये बात तो तय है, ईरान ना तो झुकने को तैयार है और ना ही जंग से पीछे हटने को तैयार है।